बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई 2023 को भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं उनके समर्थकों ने विधानसभा मार्च निकाला था और इसी दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई सारे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए थे। यहां तक कि सांसदों पर भी लाठियां बरसाई गई थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो या तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री तक, नित्यानंद राय पर भी लाठी बरसने की सूचना आई थी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को तो अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वहीं जहानाबाद निवासी विजय कुमार सिंह की इस लाठीचार्ज में मौत हो गई थी, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो बताया गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अब यह मामला दिल्ली पहुंच चुका है और पटना के एसएसपी और डीएम को दिल्ली तलब किया गया है। इन पर अब डिसीजन लेना बाकी है, इन पर कार्रवाई होना बाकी है और इस मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी बात बताते हैं। 30 तारीख को यहाँ से तलब किया गया। 30 तारीख को ये लोग जाएंगे, अपना उसमें इनको जवाब देना पड़ेगा। कहीं भी विशेषाधिकार का हनन अगर किसी भी परिस्थिति में होता है तो उसका तो जवाब आपको लेना ही पड़ेगा। यह तो कानून की बात है, चाहे सीबीआई हो, इंडिपेंडेंट संस्था है, चाहे कोर्ट हो, न्यायालय हो। न्यायालय का काम जो है, न्यायालय अपने काम कर रही है और उस काम में जो उसको न्यायोचित लगेगा उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि पटना में 13 जुलाई 2023 को भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं ने विधानसभा मार्च निकाला था और इसी दौरान डाक बंगला चौराहा पर, पटना के डाक बंगला चौराहा पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई थी। बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई थी। आपको सबसे पहले लाठीचार्ज का प्रोटोकॉल बता देते हैं कि कभी भी लाठीचार्ज का जब आदेश दिया जाता है तो उनको कमर से नीचे पैर में मारना होता है, लेकिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो लाठियां चलाई गई थी वो कह सकते हैं कि कंधे से ऊपर चलाई गई थी, सर पे चलाई गई थी और इसीलिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की ये साजिश रची गई थी। बिहार सरकार ने ये साजिश रची थी और पुलिस प्रशासन इसमें भी शामिल था और इसी को लेकर के बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने शिकायत की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसकी शिकायत की थी और विशेषाधिकार हनन का मामला ये बताया गया था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पटना के एसएसपी और डीएम को दिल्ली तलब किया गया है। 30 अगस्त को इन दोनों लोगों को दिल्ली तलब किया गया है और इन लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों ने ऐसी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज का आदेश किसके इशारे पर दिया था। बिहार सरकार की भी कलई खुल सकती है। हालांकि डीएम और एसपी जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये सरकार के एक तरीके से कर्मचारी होते हैं। सरकार के हर आदेश का पालन इन लोगों को करना पड़ता है और बताया जा रहा कि बिहार सरकार का ही आदेश था, ऐसा भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया जा रहा कि इन्हीं दोनों ने पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया था कि जो भी बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनके समर्थक हो, सभी को कंधे से ऊपर मारना है, सर पर लाठी चलानी है। और आपको बताते चले कि उस समय सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए थे, एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई थी और अब यह मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। विशेषाधिकार हनन का यह मामला है और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हो, इन तमाम बड़े बड़े नेताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि महाराजगंज से सांसद है, उन पर भी लाठियां बरसाई गई थी। वे रोते चिल्ला रहे थे, पुलिस वालों को कह रहे थे कि मैं सांसद हूं, मुझे बख्श दो, हाथ जोड़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसके बाद भाजपा ने 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल इसके लिए जांच के लिए भी भेजा था, जिसमें मनोज तिवारी भी शामिल थे और इस प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा को जाकर के, अलाकमान को जाकर के अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बिहार सरकार ने भाजपा नेताओं पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई थी और इसी के बाद राष्ट्रपति शासन की भी मांग
तेज हो गई थी, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार जो है वो कह सकते हैं एक तरीके से उसको शासन चलाना नहीं आता। उसने ना तो राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया, बंगाल में इतनी सारी हत्याएं हुई, ना तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और ना ही अभी मणिपुर लगातार पिछले 3 महीनों से जल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया और ना ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भला अब देखना बाकी होगा कि 30 अगस्त को जब पटना के डीएम और एसपी वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने पेश होते हैं तो अपने तरफ से अपनी सफाई में क्या बातें रखते हैं, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से पटना के डीएम और एसपी पर क्या कार्रवाई होती है, इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।